जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री गिर क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई क्लासों को देख रहे होंगे और आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में आपको हम देने वाले हैं। और विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक ये आपके फॉरेस्ट्री में आता है, BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम आपको दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं। उसमें आपका एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है आपका टोंगिया खेती या टोंगिया कल्टीवेशन। टोंगिया कल्टीवेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आपके में टोटल 6 चैप्टर दिए हुए हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया, और आपका हो जाएगा एक इले क्रॉपिंग और हो जाएगा होम गार्डन। और उसके बाद हम आज दो दो इसके पहले पढ़ा चुके हैं, दो आज हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसमें आपके हो जाएंगे, एक आपकी हो जाएगी वो शेल्टर बेल्ट और दूसरा हो जाएगा विंड ब्रेक। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक। तो आइए देखते हैं शेल्टर ब्रेक और विंड ब्रेक क्या होते हैं। तो शेल्टर जो हमारा विंड ब्रेक होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वृक्षरोधी, वायुरोधी वृक्ष। वायुरोधी वृक्ष विंड ब्रेक को हम हिंदी में कहते हैं वायुरोधी वृक्ष। और जो हमारा शेल्टर बेल्ट होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वायुरोधी पट्टियां। इनमें से बस हल्का सा डिफरेंस होता है विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक में, वही हम देखने वाले हैं। बस छोटा सा टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विंड ब्रेक। विंड ब्रेक और दूसरा हम पढ़ेंगे शेल्टर ब्रेक, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक को आप हिंदी में कहेंगे वायु रोधी वृक्ष, और जो हमारा शेल्टर बेल्ट होगा, इसको आप लोग हिंदी में कहेंगे वायु रोधी पट्टियां। वायु रोधी पट्टियां, वायु रोधी पट्टियां। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कि इसमें ये आपको जो दिया है वायु रोधी वृक्ष और वायु रोधी पट्टियां, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ सी चीज को रोकना है। क्या है? किसी चीज को रोकना, और वो क्या है? वायु के वेग को रोकना या कम करना, उसके वायु के वेग को कम करना। तो इसमें हम यही देखेंगे कि पेड़ पौधे व झाड़ियां, पेड़ पौधे व झाड़ियां या दीवार की सहायता से, या दीवार की सहायता से, पेड़ पौधे, झाड़ियां व दीवार की सहायता से पवन के वेग को, मतलब पवन, हवा के वेग को कम करके अपनी फसल की सुरक्षा के लिए जो हम एक बाड़ लगाते हैं, उसे विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इन दोनों को हम तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। फिर से आपको हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियां व दीवार की सहायता से पवन के वेग को कम करके अपने फसल की सुरक्षा के लिए जो हम एक बाड़ लगाते हैं, उसे विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, तभी आप लोगों की समझ में आया। क्योंकि इसमें बस हल्का सा अंतर होता है, तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। तो इधर हम आपको पढ़ा देंगे इसमें शेल्टर बेल्ट, वायुरोधी पट्टियां, वायुरोधी पट्टियां, और इधर आपका हो जाएगा वायुरोधी वृक्ष। वायुरोधी वृक्ष, वायुरोधी पट्टियां और वायुरोधी वृक्ष। इनमें सबसे पहले एक आपका मेन जो फैक्ट होता है कि जो हमारी वायुरोधी पट्टियां होती हैं, वायुरोधी पट्टियां में केवल हम सजीव वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। सजीव वस्तु कैसे आप समझेंगे? जैसे इसमें हम पेड़ पौधे या कोई अन्य झाड़ियां या वनस्पति लगाते हैं हवा के वेग को कम करने के लिए। और जो हमारा ये वायुरोधी वृक्ष होता है, वायुरोधी वृक्ष यानी कि विंड ब्रेक जो होता है हमारा, विंड ब्रेक, जो हमारा विंड ब्रेक होगा, इसमें हम ये देखेंगे, विंड ब्रेक में ये देखेंगे कि इसमें हम पेड़ पौधे, वनस्पति, झाड़ियां और इसके साथ साथ हम दीवार का भी प्रयोग कर सकते हैं कि दीवार को बनाकर हम पवन के वेग को कम कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल की सुरक्षा हो जाएगी। वायुरोधी वृक्ष, इधर आप लिख लोगे शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट।
तो इसमें सबसे पहले एक कॉमन ये हो गया कि इसमें हम सजीव वस्तुओं का सजीव का प्रयोग करेंगे। इसमें हम सजीव और निर्जीव दोनों का उपयोग कर सकते हैं पवन के वेग को कम करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वायुरोधी पट्टियां होती हैं इसमें हम कैसी आकृत देते हैं, कैसे लगाते हैं वृक्षों को, जिससे हमारे पवन के वेग को कम किया जाएगा और हमारे फसल की सुरक्षा होगी। तो इसमें हम जो वायुरोधी पट्टियां होती हैं, शेल्टर बेल्ट होती है, इसमें हम वृक्षों को एक आकृत के रूप में, एक शेप के रूप में लगाते हैं जैसे। और इसमें जो आकृत लगाई जाती है वो आपके ट्राइंगल होती है, पिरामिड नुमा। क्या होता है? एक ट्राइंगल या पिरामिड नुमा होती है। आइए हम आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले शेल्टर बेल्ट आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक पिरामिड नुमा या एक ट्राइंगल बना दिया। इस आकृति में हम पेड़ पौधों या झाड़ियों को लगाते हैं पवन के वेग को कम करने के लिए, अपनी फसल की सुरक्षा के लिए। इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे कि जो हमारा इसमें आपका जो पेड़ लगाए जाएंगे उसमें एक सबसे बड़ा पेड़ होगा। पहले ये मान लीजिए आपका धरातल है। ये क्या है? धरातल। ये हमारी भूमि है, धरातल है। और ये पिरामिड नुमा या ट्रायंगल नुमा शेप बनी हुई है, आकृति दी गई है। इसमें जो हम ये पेड़ लगाएंगे, हमारा पेड़ सबसे ऊंचा होगा। ये ट्री जो होगा सबसे बड़ा होगा। जो इसके सामने अन्य पेड़ लगाए जाएंगे उससे सबसे बड़ा पेड़ होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके आसपास में दूसरे पेड़ लगाएंगे। ये मान लीजिए ये पेड़ है, फिर इधर लगाएंगे, फिर इधर लगाएंगे, ऐसे ही पेड़ लगाए जाएंगे, इस तरह से लगाए जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आप ये देखेंगे, जो हमारा ये सबसे बड़ा वाला पेड़ होगा ये हमारा किस डिग्री पर लगेगा? ये हमारा आप लोग जैसे देख रहे होंगे, ये और ये कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री पर होगा। कितना होगा? 90 डिग्री पर। हमारा जो बीच का पेड़ होगा वो सबसे पहले 90 डिग्री पर होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें सजीव होगा, इसमें निर्जीव और सजीव दोनों हो जाएंगे आपके वायुरोधी वृक्ष या विंड ब्रेक में। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री पर होगा। और मान लीजिए जो हमारा सबसे बड़ा पेड़ है इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 100 मीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो बगल वाला पेड़ होगा, इसके जो ये पास वाला पेड़ होगा, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 80 का हो जाएगा, 80 मीटर का हो जाएगा। और इसके पास जो हमारा फिर पेड़ होगा वो हमारा 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। फिर इसके जो नीचे होगा वो 40 का हो जाएगा। फिर इसके नीचे कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, फिर 10 का हो जाएगा। इस क्रम में मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में लगाएंगे जो हमारा सेंट्रल बेल्ट होगा इसमें। इसी प्रकार ये हो जाएगा 80 पे, ये हो जाएगा 60 पे, ये हो जाएगा 40 पे, ये हो जाएगा 20 पे, फिर हो जाएगा 10 पर, धीरे धीरे धरातल पर आ जाएंगे। तो इसमें सब जब इससे हमारी फसल की सुरक्षा कैसे होगी, पवन का वेग कैसे कम होगा। और इसमें जो ये दी गई है ना, ये जो वृक्ष है और ये वृक्ष है, इसकी एक निश्चित दूरी होगी, इसकी एक निश्चित दूरी रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा आपका जैसा मन हो वैसा रख ले। जिस प्रकार की आपकी फसल होगी, जिससे उसकी हमें सुरक्षा करना है, उसके हिसाब से हम इसको एक निश्चित दूरी में लगाएंगे। सबसे पहले इसकी एक निश्चित दूरी होगी। तो ये जो पेड़ होंगे इनके बीच और इनके बीच की एक निश्चित दूरी रखेंगे। और जब इसकी एक निश्चित दूरी रखेंगे तो ये पेड़ होंगे, इसके पीछे जो पेड़ होगा उसकी भी हम एक निश्चित दूरी रखेंगे। क्या रखेंगे? रो और कॉलम की एक निश्चित दूरी रखेंगे। तो जब अब आइए ये फिगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। पिरामिड नुमा बन गया। ये देखिए पिरामिड नुमा एकदम से बन रही है, आपका धरातल हो गया। तो जब इधर से हवा आएगी, ये मान लीजिए आपकी एयर है, इधर से जब हवा इधर इधर बढ़ेगी, धीरे धीरे जब बढ़ेगी, ये कार्य कैसे करेगा, ये इसका कार्य देखते हैं कि ये कार्य कैसे करेगा। जब इधर से हवा आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एयर आएगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो ऊपर की ओर उठेगी। जो ये पेड़ सबसे छोटा होगा पहले उससे टकराएगी, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर जो हमारा बीच का पेड़ होगा सबसे बड़ा पेड़ होगा उससे हवा टकराएगी। तो जब ये हवा धीरे धीरे यहाँ से जाएगी, ऊपर उठेगी, जब ऊपर ये उठती हुई चली जाएगी। आइए हम दूसरा ब्लैक से दिखाते हैं आपको। ये जो धीरे धीरे जब इन पेड़ों से टकराएगी तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती जाएगी। जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगी तो जो हवा का वेग होगा, जो पवन का वेग होगा, जो इसकी रफ्तार होगी, उसका वेग होगा, वो धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाएगा। जब धीरे धीरे ये हमारा कम होता चला जाएगा
तो धीरे धीरे जब ऊपर तक पहुंचेगा तो यहाँ तक इसका वेग बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद जब ये ऐसे चढ़ जाएगी, पूरी हवा ऊपर एयर चली जाएगी, तो फिर नीचे से इधर उतर जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से निकल, ऊपर से इधर से चढ़ेगी और ऊपर से निकलती हुई बाहर चली जाएगी। तो जो ये हमारा ये बाड़ लगाएंगे, इसके पीछे जो हमारी फसल होगी, या फसल के आगे जब लगाएंगे तो इसके पीछे जो हमारी फसल होगी, वो इसके जो पवन का वेग होगा उसके वेग से ये फसल बच जाएगी, उसके वेग से फसल बच जाएगी, उसका वेग उस फसल तक बिल्कुल हल्की मात्रा में पहुंच पाएगा और हमारे फसल की सुरक्षा हो जाएगी या हमारे भवन की सुरक्षा हो जाएगी। ऐसा अब भवनों में भी लगाया जाने लगा है, जिससे हमारे भवनों की, मकानों की सुरक्षा हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, जैसे जैसे ये पवन इधर से एयर जाएगी और इस पेड़ से टकराएगी, फिर उससे बड़े से टकराएगी, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े से टकराएगी, तो उसका वेग हल्का हल्का कम होता रहेगा। जब हल्का हल्का कम होता रहेगा, फिर उसके बाद जब यहाँ से टकराने के बाद तो धीरे से नीचे से उतर जाएगी, तो इसके पीछे जो फसल होगी उसकी सुरक्षा हमारी आसानी से हो जाएगी। ये काम शेल्टर बेल्ट ऐसे काम करता है, अपना अपना कार्य शेल्टर बेल्ट ऐसे करता है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा विंड ब्रेक होता है, विंड ब्रेक होता है वो कैसे काम करता है, हमारा विंड ब्रेक कैसे कार्य करता है, ये आपको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं हमारा जो विंड ब्रेक होता है वो कैसे कार्य करता है। इसमें हम पेड़ पौधे झाड़ियां, इसमें पेड़ पौधे झाड़ियां और कुछ दीवारें भी बनाते हैं। तो इसमें देखिए, ये हमने मान लीजिए ये आपका धरातल है, ये क्या है, धरातल, ये आपका धरातल है। और धरातल में सबसे पहले आप एक पेड़ ये लगा दिए, ये आपका एक पेड़ हो गया, ये आपका एक ट्री हो गया। फिर आपने एक झाड़ी लगा दी, ये आपकी, ये जो है आपने एक झाड़ियां लगा दी, झाड़ी लगा दी। उसके बाद आप यहाँ पर एक दीवार बना दी, क्या बना दिए, ये आपकी दीवार, वाल बना दी, दीवार। तो इसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने बताया था इसमें आपको एक तो ये सजीव, ये भी सजीव, और इसमें जो आपने ये दीवार बनाई है ये आपको निर्जीव मिल रही है। तो सबसे पहले यही हम आपको बता चुके हैं कि इसमें सजीव निर्जीव दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा शेल्टर बेल्ट होता है इसमें केवल सजीव वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं, पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, अब सबसे पहले इसका हम कार्य बताएंगे। इसमें जो हवा आएगी, मान लीजिए इसमें इधर से एयर आ रही है और इसके पीछे हमारी फसल बोई गई है, फसल हमारी उत्पादन हम उसका ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो हवा आएगी, वो इससे टकराएगी, किससे, सबसे पहले दीवार से टकराएगी। हवा जब पहले दीवार से टकराई, उसके बाद वो हवा झाड़ियां से टकराई, जो हमारी झाड़ियां लगाई गई हैं उससे टकराई, और उसके टकराने के बाद जो हमारे पेड़ हैं उससे टकराई। तो उसका वेग पहले जब टकराई तो दीवार जो हमारी बनाई गई थी उसका वेग जो हुआ वो दीवार के कारण कुछ कम हुआ, दीवार के कम कारण के वेग, जब दीवार के कारण वेग कम हुआ तो फिर वो झाड़ियों से टकराई, जब झाड़ियों से हवा टकराई तो उसके बाद फिर उसका वेग कम हुआ, और उसके बाद जब वो पेड़ से टकराई तो उसका वेग फिर से कम हुआ। तो धीरे धीरे उसका भी वेग कम हो गया, और जो हमारे इसके ये जो बाड़ लगाया गया इसके पीछे जो हमारी फसल बोई गई है उसकी सुरक्षा आसानी से हो गई, उससे जो हमारी पवन का वेग है उससे वो फसल बच गई, और फसल बच गई। तो इस तरह आप लोग वायुरोधी पट्टियां और वायुरोधी वृक्ष दोनों के कार्य समझ चुके होंगे, कैसे से ये कार्य करते हैं। वायुरोधी पट्टियां और वायुरोधी वृक्ष, शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक। अब आइए हम देखते हैं, बस ये दो इतने ही टॉपिक थे, इतना ही आप लोगों को समझना था, एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद हम समझेंगे इसके महत्व क्या होते हैं, इसमें हम कौन कौन से पेड़ को चुनेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो लोग पाएंगे वो पेड़ इसमें लगा देंगे, इसमें हम वही पेड़ लगाएंगे जिनसे हमें आर्थिक महत्व हो और उनसे लाभ हो, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पेड़ हम लगाएंगे। पेड़ों का चयन, पेड़ों का चयन हम किन किन पेड़ों का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, आप लोग लिख लेंगे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस हो गया आपका।
दूसरा आपका हो गया नीम, नीम हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, और आपका बेल हो जाएगा। नीम, नीम, जामुन, बेल, यूकेलिप्टस, सागवान, 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 सागवान के पेड़ हो गए। उसके बाद हम देखेंगे बबूल, बबूल हो गया, और इसमें आपका शीशम हो जाएगा, आदि, एक्सेट्रा आदि हो जाएंगे। फिर जो ये हम पेड़ लगाएंगे, इस तरह के पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ लगा सकते हैं, इसके अंतर्गत हम और दूसरे पेड़ भी लगा सकते हैं। फिर इसमें हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो पेड़ लगाएं वृद्धि, हेडिंग डालेंगे वृद्धि, वृद्धि अधिक हो, अधिक हो, वृद्धि अधिक हो। इसका मतलब क्या है, आप लोग जब ये शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक के अंतर्गत जिन पेड़ों का हम लोग चयन करेंगे उनकी वृद्धि सर्वाधिक होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पेड़ लगा देंगे जिनकी ग्रोथ रेट मतलब उनकी वृद्धि धीरे धीरे होगी, तो ये जो हम इसके पीछे जो फसल बोएंगे उससे हमें हमारे जो वायु आएगी उसके पवन के वेग को वो कम नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसे पेड़ लगाएं जिनका जो कुछ ही दिनों में अपनी वृद्धि अच्छे से कर पाए। और दूसरा हम देखेंगे उनका लाभ हो, उनसे लाभ हो या आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व और उनसे लाभ के बारे में भैया आप क्या समझेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम ऐसे पेड़ पौधों का चयन करें जिससे हमें कुछ मात्रा में जो पेड़ पौधे या झाड़ियां लगाएं उनसे कुछ फल या कुछ उनकी लकड़ियां बेच करके उनसे हमें आय प्राप्त हो, उनसे हमें आय प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो, जिससे हमें उसके पीछे जो फसल लगाई गई उसके साथ साथ जो हमने ये बाड़ बनाया है इससे भी हमको कुछ लाभ प्राप्त हो सके और हमें हमारे जीवन को सुगमता से वो चला सके। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा लिखेंगे वह पेड़ हरे भरे हों, हरे भरे पेड़ हों। ऐसे हम पेड़ों का चयन करेंगे जो हरे भरे हों। अब आप मान लिए ऐसे पेड़ लगा दिए जो 1 साल तक तो अच्छे हुए, उसके बाद वो सूख गए, उनमें पत्तियां जो हैं वो सब गिर गई, एकदम उनकी लकड़ी लकड़ी बची, शाखाएं सिर्फ बची। तो जब हवा का वेग आएगा उसमें पत्तियां नहीं होंगी, उनकी केवल शाखाएं होंगी, तो उस पवन के वेग को वो कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो पेड़ हरे भरे पेड़ हों, हरे भरे पेड़ हों। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर इसमें देखेंगे वह पर्यावरण के आप अनुकूल, वहां की पर्यावरणीय स्थिति, वहां की पर्यावरणीय स्थिति में आप लोग क्या समझेंगे, हम जहां पर पेड़ लगा रहे हैं, जहां पर हम खेती कर रहे हैं, ये बाड़ बना रहे हैं, शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक बना रहे हैं, वहां पर ऐसे पेड़ों का चयन करेंगे जहां पर जो वहां के पर्यावरण स्थित हो। अगर वहां पर सूखा है या अधिक वर्षा है तो हम उन्हीं पेड़ों का चयन करेंगे जहां जो वे अधिक, जैसे हमने मान लिया कि हम इसका प्रयोग सूखे, जहां पर सूखा पड़ जाता है वहां पर कर रहे हैं, तो इनमें हम ऐसे पेड़ों का चयन करेंगे जो उस सूखे को सहन कर सके। ऐसा नहीं कि पेड़ों का नहीं चयन करेंगे कि ऐसे पेड़ लगा दिए जिनको पानी की अवधि अधिक आवश्यकता होती है और हम पेड़ ये लगा दिए सूखे वाले स्थान पर, तो जब ये सूखे वाले स्थान पर अधिक पेड़ पाने वाले, अधिक पेड़ को जल की अवशोषण क्षमता वाले लगा देंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाएगा और वे पेड़ सूख जाएंगे, तो इससे हमें हानि होगी और हमें आर्थिक स्थिति भी हमारी कमजोर होती चली जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें पेड़ों का चयन, किन किन पेड़ों का चयन करना, यूकेलिप्टस, नीम, जामुन, बेल, सागौन, बबूल, शीशम। अब देखिए इसमें जो आपकी शीशम है इसकी लकड़ी भी अच्छी महंगी बिकती है, बबूल की भी, सागौन की भी लकड़ी बिक जाती है, बेल भी बिक जाते हैं, और जामुन भी बिक जाएंगे, नीम भी बिक जाती है, यूकेलिप्टस की तो लकड़ी बिकती ही है, और ये जो हमारा बबूल, शीशम, सागौन होते हैं इनकी भी महंगी महंगी लकड़ियां बिकती हैं। फिर देखेंगे जो ये पेड़ लगाएंगे उनका वृद्धि अधिक हो, इसके अंतर्गत ये पेड़ लगाएंगे या इसके बाद जो और भी पेड़ लगाएंगे उनकी वृद्धि अधिक हो, लाभ हो, उनका आर्थिक महत्व हो और हरे भरे पेड़ हो, वहां की पर्यावरणीय स्थिति के अनुसार पेड़ों का चयन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें बस इतना ही बताना है
तो यहीं तक इस क्लास को रखते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे। इसमें आपके 6 टॉपिक थे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और आपका था तोंग्या और शिफ्टिंग दोनों हम इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और इस लेक्चर में आपकी ये 2 हो गई, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे इले क्रॉपिंग और आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा होम गार्डन। इससे 3 क्लास में आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते भी हैं। इसलिए हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।